हेलो माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स, एंड होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो आप लोगों ने बहुत बार पूछा था कि मैम, आर्टिस्ट का जो पोर्शन होता है या फिर स्कल्पचर आर्टिस्ट या प्रिंट मेकर, तो ये कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपका स्कल्पचर से पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली छापाकार, मूर्तिकार और कलाकार को कंफ्यूज करके एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि ये कलाकार थे तो क्या इन्होंने छापाकृति की थी, इन्होंने स्कल्पचर्स मूर्तियां बनाई थी। तो इस तरह से आप स्टडी करें कि आपको एवरी क्वेश्चंस में एक भी क्वेश्चंस मिस ना करना पड़े। और अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, कुछ सर्टेन मैं बुक्स बता रही हूँ। इन बुक्स जो है इनको बहुत अच्छे से तैयार करिए। इसमें जितने कलाकार हैं उनकी जो बायोग्राफी स्टाइल्स हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है कलाकार से रिलेटेड, तो आप मेरे शॉर्ट्स नोट्स लेकर के भी अच्छे से अपनी थ्योरीज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अब कलाकार पढ़ना कहाँ से शुरू करें, इनकी जर्नी को कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको कम टाइम ड्यूरेशन में आर्टिस्ट को कैसे तैयार करना है। तो एवरी आर्टिस्ट को अपने रियल लाइफ से डिपिक्ट कीजिए कि आपने BFA MFA किया, आप एक ड्राइंग टीचर बनना चाहते थे या फिर आर्टिस्ट बनना चाहते थे। आपको बनना आर्टिस्ट था, फिर आप एक टीचिंग कोर्सेज, मतलब आपको टीचिंग में सिलेक्शन लेना है, इन फ्यूचर आपको आर्टिस्ट ही बनना है। तो आप एक काम करो, एवरी आर्टिस्ट के कंसेप्ट को क्लियर करो। सबसे पहले बंगाल स्कूल से शुरुआत कीजिए। यूरोप में नहीं, इंडिया में बता रही हूँ। अभी यूरोप की भी बात करूंगी कि यूरोप के कलाकार आप कैसे कवर अप करेंगे। तो इंडिया में बंगाल स्कूल से शुरुआत कीजिए। यहीं पे प्रॉपरली बंगाल से पहले कंपनी स्कूल में राजा रवि वर्मा का इवेल्यूशन होता है, मतलब यहाँ से उभरे हुए कलाकार राजा रवि वर्मा कहे जाते हैं। उनको स्ट्रॉन्ग करें, उनके सारे पॉइंट्स A to Z जितने भी इंपॉर्टेंट क्लू हैं सभी को देख लें। फिर उसके बाद अवनीनाथ टैगोर के सारे स्टूडेंट को पढ़ लीजिएगा, जितने भी पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, फॉरेन में फैले हुए हैं, उनके सारे आर्टिस्ट को याद करना है। फिर नंदलाल बोस के जितने भी सेलेक्टेड फेमस आर्टिस्ट हैं उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। देन फिर उन आर्टिस्ट बिल्कुल स्प्रेड हो गए थे। फिर उसके बाद इंडिया में ही कुछ आर्ट मूवमेंट्स का रिवोल्यूशन हुआ, जैसे सरलिज्म आर्ट मूवमेंट, एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट। जितने भी यूरोप की कला थी ना, तो हमारे भारत में भी आगमन, मतलब कलाकारों में फैल गई थी। आपको पता ही होगा भारत के प्रभाववादी कलाकार कौन है, नव प्रभाववादी कौन है, फाववादी कौन है, अभिव्यंजनावादी कौन है, अति यथार्थवादी कौन है, सभी को आपने याद कर रखा होगा। बताने को तो मैं फटाफट से बता दूं, बट वीडियोस बहुत बड़े हो जाएंगे। मेरे शॉर्ट नोट्स ले लीजिएगा, पर्टिकुलरली मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है, उनको आप तैयार कीजिएगा। स्पेशली जो मेरे यूपी टीजीटी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने ये वीडियोस बहुत ज़्यादा से फोकस करना है कि मैंने जो चीज़ें पढ़ ली हैं, मैम जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हैं, वो चीज़ें हमें छूट तो नहीं गई हैं। अब ये सारे आर्ट इराज को जब आप पढ़ोगे ना, तो उसी ग्रुप्स में आपको आर्टिस्ट भी मिलेंगे। जैसे मैं प्रभाववादी कलाकार, देखिएगा भारत के प्रभाववादी कलाकार वाला जो मैंने आपको नोट्स दिया है ना, उसमें भारत के सभी प्रभाववादी कलाकार हैं। प्रथम भी है, उसके बाद अनोदर्स कौन कौन से हैं। फिर इंडिया में ही कुछ ग्रुप्स स्टार्ट होते हैं। जब ग्रुप्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कलाकार आपके पूरे हो जाएंगे। मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें यंग तर्कश ग्रुप में 1937 वाला PT रेड्डी, पर्टिकुलरली सारे आर्टिस्ट के बारे में बताए थे। उसके बाद आपको पहला यंग तर्कश के बाद कोलकाता ग्रुप पढ़ाई थी, उसमें सारे आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में मैंने प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन किया था। फिर कोलकाता ग्रुप के बाद दिल्ली शिल्पी चक्रा, पैक ग्रुप 1947 पैक ग्रुप वाला, FN सूजा, उनके कलाकार जितने भी हैं, सारे कलाकार भी मैंने ग्रुप के साथ आपको कलाकार इसीलिए दिए हैं कि आपके कोई कलाकार मिस ना हो। फिर दिल्ली शिल्पी चक्रा 1949, दिल्ली जो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट से आए हुए कलाकार यहाँ पे ग्रुप इस्टेब्लिश करते हैं। 1928 आईफेक्स को रिजेक्ट करके इन्होंने इस ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट किया था। तो ये सारे कलाकार भी आप पढ़ लीजिएगा। फाउंडर BC सान्याल थे, कमल कृष्णन, राज भगत, PN मागो, सतीश गुजराल, जितने कलाकार हैं सबको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद बड़ौदा ग्रुप देखना है, चोलामंडल ग्रुप देखना है। सारे आर्टिस्ट के नोट्स हमने भेजे हैं, वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स A to Z अच्छे से करने के बाद और आपको क्या करना है, फिर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, मॉडर्न आर्टिस्ट। तो एक मैंने प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे बना रखा है भारतीय स्तंभ कलाकार के नेम से। उनकी 2 बुक्स है, बुक फर्स्ट एंड बुक सेकेंड। उन दोनों बुक्स को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए और तैयार कीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उनके अकॉर्डिंग अगर आप उस बुक को अच्छे से फॉलो कर लिए और अच्छे से रीड कर लिए, आई थिंक यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए
होंगे। होप सो ये वीडियोस आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होंगी। आफ्टर दिस वीडियोस एक प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब हम यूरोप के बारे में बात करते हैं कि यूरोप के कलाकार आपको कैसे पढ़ना है। अगर आपको पीजीटी में एक सीट सिलेक्शन लेना है या फिर नेट का पेपर क्रैक करना है, तो प्रागैतिहासिक काल में कोई कलाकार नहीं थे, मेसोपोटामिया में कोई कलाकार नहीं थे और इजिप्शियन आर्ट में भी नहीं थे मतलब उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। एग्जैक्ट ग्रीक से आप नोट्स बनाइए, जो हमने नोट्स दिए उनको देखिए, ग्रीक, रोमन, फिर एक्चुअल में शुरुआत हो जाती है गॉथिक कला से। तो गॉथिक आर्ट से प्रॉपरली आर्टिस्ट ज्योतो वगैरह फ्लोरिश होते हैं। तो गॉथिक, रिनेसेंस के आर्टिस्ट सारे आपको पढ़ने हैं। बरूक आर्ट जो है उनके सारे आर्टिस्ट को देखना है। रोकोको के आर्टिस्ट और स्कल्पचर आर्टिस्ट को देखना है। उसके बाद नियो क्लासिज्म के जितने आर्टिस्ट हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। नियो क्लासिज्म, ठीक, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, फेविज्म, फ्यूचरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, दादाइज्म, पॉप आर्ट, ऑप आर्ट, एक्सप्रेशनिज्म, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, मिनिमलिज्म आर्ट, जितने भी यूरोप के आर्ट मूवमेंट हैं, सारे आर्ट मूवमेंट यूरोप में एक अच्छी क्वालिटीज़ मुझे ये लगी एक बेस्ट, कि जितने भी आप ग्रुप्स पढ़ोगे उसी ग्रुप्स में आप आर्टिस्ट को भी पढ़ लोगे, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि कौन से कलाकार किस बात के थे, कौन से कलाकार किस बात के। ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है अगर आपको नेट का पेपर क्रैक करना है, जेआरएफ सिलेक्शन लेना है। तो जो भी चीज़ें पढ़िए क्रोनोलॉजिकल पढ़िए। क्रोनोलॉजिकल आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा और आपको सिलेबस इतना वॉश नहीं लगेगा। लिमिटेड सिलेबस लगेंगे कि बस इंडियन आर्ट है, वेस्टर्न आर्ट है, स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर है, प्रिंट मेकिंग है, ये सारी चीज़ें हैं और आर्टिस्ट हैं और कुछ आर्ट ग्रुप्स हैं, आर्ट स्कूल्स हैं। सभी को अच्छे से तैयार कर लिएगा। होप सो ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। आफ्टर दिस क्लास बहुत प्यार से एक फीडबैक दीजिएगा मोटिवेशनल, जिससे बताइएगा कि आपको सारे पॉइंट्स में समझ आ गए। ओके एवरीवन, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से बने रहने के लिए डेली चैनल को विजिट कीजिए और देखिए डेली आपको मोटिवेशनल वीडियोस ज़रूर मिलेंगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।